हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 2D सेलिना नाइन्थ ICSE का क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर का है। इसके पहले 2A B C बन चुका है, ये D है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6593.40 in 2 years at CI if the rates are 10% and 11% for 2 successive years। इसका अर्थ बोल रहा है कि कोई व्यक्ति कुछ पैसा किसी से उधार लिया है जिसका 2 साल का अमाउंट दिया हुआ, इतना ये तो 2 ईयर का अमाउंट दिया हुआ और इसका 2 साल के लिए दिया है, लेकिन दोनों साल हर साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है चेंज है। फर्स्ट ईयर वाले में लेता है 10% और सेकेंड वाले में 11% लेता है। तो कहता है कि वो पैसा कितना लिया था, उधार लिया था। तो इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, 100 से भी बना सकते हैं। इसके पहले वाला जो सी में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था इसी तरह से, तो उसमें हम 1 से लेकर के बना दिए थे, किसी को 100 से बना दिए थे। दोनों से बना सकते हैं, बदल बदल के बताते हैं ताकि आपका जो बनाने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए। हम लोग का तो प्रयास यही रहता है कि आपका पोटेंशियल बढ़े। देखिए हम क्या करते हैं, लेट द सम मान लेते हैं 100 रुपया, सम है हमारे पास 100 रुपया। तो इंटरेस्ट चूँकि विदाउट फार्मूला है तो हर ईयर का इंटरेस्ट निकाले, उसको जोड़ दीजिए तो अमाउंट बनेगा, फिर उसका जो अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। इसी तरह से कंटिन्यू जितने ईयर के रहे कहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पर कोई वैल्यू दे देता है, ब्रेक लगा देता है, तो वहीं पर हम ब्रेक भी लगा देंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालते हैं तो PR/100 यानी x × 10 × 1/100, 0 से 0 कटेगा, x/10 मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो मेरा x था, x/10, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10, यहाँ 10x + x 11x/10। ये मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट नहीं बल्कि अमाउंट हुआ, यानी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर निकालेंगे तो PR/100। देख लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। रेट अबर जो है 10% नहीं 11% है। फर्स्ट वाले में 10% था, तो 11 × 1/100। इसको हम लोग कटने वाला कोई नहीं है, तो 11 × 11 करेंगे तो 11×121x और नीचे 10 × 100 यानी 1000। ये मेरा इंटरेस्ट हुआ सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा तो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाल देते हैं, तो प्रिंसिपल इंटू रेट, यानी ये प्रिंसिपल था मेरा ये और ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1000 से आना, यहाँ हो गया 1100 + 121x जोड़ेंगे तो 1221x मेरा ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया सेकेंड ईयर का। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ये बोल रहा था कि अमाउंट जो होता है 2 इयर्स का इतना दिया हुआ, इसका मतलब ये भी अमाउंट है और वो भी अमाउंट है, अब दोनों सेकेंड ईयर का। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों हम इक्वल कर सकते हैं, इसलिए लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1221x/1000 = 6593.40। इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ 1221x = 1000 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 0 खत्म कर देगा, तो 40 पर यानी 400 हो जाएगा। नीचे हो गया 12 इसको काटेंगे तो 5400 मीन्स कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आया वो मेरा 5400 आ गया। यही सम ऑफ द मनी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड बाय 10% पर ईयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years and 15% per year during the third year. Express the total depreciation of machine as percentage during the 3 years. क्वेश्चन किताब से पढ़ रहे थे, इसलिए देखिए कहता है कोई मशीन है, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट का मतलब होता है पर ईयर कुछ घटना, डिप्रिसिएट मतलब घटना होता है। 2 साल 10% घटता है, फर्स्ट ईयर 10% घटा, फिर सेकेंड ईयर 10%, उसका वैल्यू घट रहा है, मतलब नया मशीन लीजिएगा तो पुराना होगा तो घटेगा, वही है। फिर थर्ड ईयर में 15% उसका वैल्यू को माइनस कर देता है। तो कहता है फाइनली ये जो नया मशीन लिया था उसको 3 साल में परसेंटेज के रूप में कितना घटा, भाई परसेंटेज बताइए। ऐसे तो जोड़ेंगे तो 10%, 10%, 20% या 15% कितना होगा, 20 35%। ये जो 35% हम डिप्रिसिएट हुआ मशीन का,
वो एक मोस्ट यानी एक वैल्यू कितना के बराबर होगा, मतलब एक परसेंटेज कितना के रूप में होगा। जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ते थे चैप्टर में, होगा डिस्काउंट पढ़ने के लिए, तो उसमें होता है सक्सेसिव डिस्काउंट की इतना परसेंट इतना 2-3 बार दिया, तो हमको कहता है कि एक ही बार में कुल कितना परसेंटेज जो है उसके इक्विवेलेंट हो। तो उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग को वैल्यू नहीं दिया हुआ है मशीन का, तो हम लोग मशीन का वैल्यू मान लेते हैं कि मशीन का वैल्यू जो है 100 रुपया है। अब जैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे कि फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट हुआ, तो इंटरेस्ट नहीं बल्कि लैंग्वेज उसको थोड़ा सा बदल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट में होता था कि हम कोई पैसा लेते थे तो उसका पैसा बढ़ता था, इंटरेस्ट का मतलब होता है बढ़ता था। ये डिप्रिशिएट होता है, घटता है, ठीक है। जो हम प्लस का साइन दे रहे थे वो माइनस का साइन हम देते थे, बाकी सब चीज वही रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज लिखाएगा अलग तरीके से। चलिए देखिए, डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, यानी जो फर्स्ट ईयर मशीन का जो प्राइस है उसका 10% घटने के बाद वैल्यू कितना है, तो 10% घटेगा, वही पीआरटी बटे 100, यानी 100 रुपया था, 10% था, एक साल था, 100 है, 1 बटे 10 जो हो गया, ये हमारा वैल्यू जो पहला 1 था उसमें से इतना घट जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि ये एक तरह का इंटरेस्ट हो गया जो बनाते थे, तो इसका फर्स्ट इंटरेस्ट यानी डिप्रिसिएटेड वैल्यू हो गया। तो एक साल के अंत में जो हमारा जो डिप्रिसिएटेड मशीन का वैल्यू बचेगा x - x बटे 10 यानी 9x बटे 10, ये मशीन का वैल्यू हो गया 1 ईयर के बाद। उसमें होता था कि 1 ईयर के बाद इतना पैसा बढ़ गया, इसमें इतना पैसा घट गया। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जैसा ही काम करेगा, क्योंकि इसी पर फिर 10% घटेगा। तो डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर यानी डिप्रिसिएशन ऑफ मनी ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर पीआरटी बटे 100, ये वैल्यू 9x बटे 10 गुने 10%, 2 साल के लिए 10% ले रहा था, तो 10 गुने 1 बटे 100 काट छाट करते हैं तो 9x बटे 10 इसका डिप्रिसिएटेड वैल्यू हुआ। नहीं, अब इंटरेस्ट की तरह समझिए। फिर इसका लास्ट में सेकेंड ईयर के लास्ट में जो वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू था मेरा 9x बटे 10 और उसमें से इतना फिर माइनस हो गया, तो हम माइनस कर दिया, डिप्रिसिएट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। तो इसको सोल्व करते हैं 90x - 9x बटे 100 यानी 81 बटे 100 जो हो गया, ये मेरा सेकेंड ईयर के एंड में हो गया मशीन का वैल्यू, यानी थर्ड ईयर का शुरुआत में ये प्रिंसिपल जैसा काम करेगा। तो डिप्रिसिएशन ऑफ मनी ड्यूरिंग द थर्ड ईयर इज इक्वल टू पीआरटी, यानी ये वाला वैल्यू 81x बटे 100 गुने 15% है, थर्ड ईयर के लिए 15% वैल्यू मशीन का घट रहा था, ये 50 × 1 बटे 100 काट छाट किए तो हम लोग को कितना हुआ 243x बटे 2000, ये डिप्रिसिएटेड यानी अमाउंट इंटरेस्ट की तरह हुआ। अब इसका थर्ड ईयर के लास्ट में निकाल देते हैं, तो डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर माइनस कर दीजिए 81x बटे 100 में से 243x बटे 2000, इसका कॉमन ये एलसीएम निकालेंगे तो 2000, 16 20x माइनस 243x यानी 1373 बटे 200, ये मेरा फाइनली अमाउंट अभी नहीं हुआ है, मतलब थर्ड ईयर का मशीन का डिप्रिसिएटेड वैल्यू हुआ। तो डिप्रिसिएशन मशीन आफ्टर थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालेंगे, थर्ड ईयर का ये वैल्यू हम तो निकल गया है, ध्यान दीजिए थर्ड ईयर का ही एंड पर लिखा हुआ है, थर्ड ईयर का एंड पर लिखा हुआ यानी थर्ड ईयर का एंड का मशीन का आपको वैल्यू निकल गया। अब जरा दिमाग लगाइए कि 100 रुपया का मशीन था और 3 साल में घटते घटते हमको 1373 x बटे 2000 रुपया हुआ। घटा कितना? घटा यही, यानी हम लोग को टोटल डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन निकालिए 100 रुपया था, अब ये घट के इतना हो गया, तो इसमें से जितना घटा करके बचेगा ये मेरा घटा हुआ वैल्यू हुआ। आता है घटाने के बाद 627 627x बटे 2000, ये जो मेरा घटा हुआ वैल्यू हुआ, वैल्यू पैसा के रूप में है, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या चीज, परसेंटेज के रूप में पूछ रहा है। तो परसेंटेज यानी टोटल डिप्रिसिएटेड परसेंटेज बराबर घटा हुआ वैल्यू यानी 627x बटे 2000 गुना 100 बटे ओरिजिनल वैल्यू। जैसे लॉस परसेंट या गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाते थे ना, लॉस गुने 100 बटे सीपी, एकदम सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। x से x कट गया, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म, 627 बटे 20 काटेंगे तो 31.65% टोटल वैल्यू का डिप्रिसिएशन हो गया। अब इसको जरा मोटा तौर पर समझाते हैं। जैसे इसका 3 साल में मशीन का वैल्यू बता दिया, पहला ईयर 10% दिया था, फिर सेकेंड ईयर 10% घटा था और थर्ड ईयर में 15% घटा था। अगर इसको मोटा तौर पर देखा जाए तो 10 10 और 15 कितना हुआ, 10 20 30 35% हमको मशीन को वैल्यू को घटाया था। लेकिन अगर जितना वैल्यू मशीन का उसका डायरेक्ट अगर हम 31.625 अगर निकालेंगे
और वो 35% एक ही बार निकालेंगे तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट वैल्यू हो गया 35% के बराबर। कहने का मतलब है कि देखिएगा हम कुछ डिस्काउंट उसका पर्व त्योहार में देता है ना, लिख देता है सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या 5% 10% ऐसा करके जोड़ने पर पता चलता है, 2-3 को जोड़ने पर मान लिया कि जितना आता है, और एक ही बार जो वैल्यू देता है कि एक तरफ 25% का डिस्काउंट है, एक बार जोड़ने पर आ गया 26% या 27%, तो देखने में जोड़ने में लगता है कि वो 27% हो रहा है, ये 25% दे रहा है, मतलब 10% हमको उसमें ज़्यादा मिला है। जब भी वैल्यू निकालेगा तो उसका वैल्यू आपको बढ़ जाएगा। इसीलिए सक्सेसिव वाला में वन टाइम किसी तरह का अगर वैल्यू दिया जाता है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, रचना बोरोड ₹12,000 at 10% per annum interest compound half yearly. She repays ₹4,000 at the end of every 6 months. Calculate third payment she had to make at the end of 18 months in order to clear the entire thing. क्वेश्चन बोल रहा है कि रचना है जो 12,000 रुपया किसी से उधार लेते हैं 10% इंटरेस्ट में, लेकिन हाफ ईयरली है। इसका अर्थ ये होगी कि हर 6 महीने पर वो इंटरेस्ट पेड करती है, और इंटरेस्ट और एक कंडीशन के तहत है कि ये जो इंटरेस्ट होगा हर 6 महीने का, उसमें 4,000 रुपया देते हैं ताकि उसका जो अमाउंट बनता है वो कमता चला जाए। यानी हर एंड पर, हर 6 महीने के एंड पर जो अमाउंट बनता है उसमें 4,000 रुपया पे कर देता है, बाकी जो है नेक्स्ट इंटरेस्ट के लिए बढ़ता चला जाता है। तो वही चीज़ को हम लोग निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली है, इसका मतलब हर 6 महीना पर इंटरेस्ट देना है, ये सब कंडीशन है। ऐसे जनरली 1 ईयर का होता है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे करता है वैसे निकालना है। इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स के निकालेंगे तो PRT/100 यानी 12,000 गुने 10% दिया हुआ इंटरेस्ट 1/2 6 मंथ हुआ, और गुना बटा में 100 काट छाट किया तो 600 रुपये, यानी 6 महीने का जो इंटरेस्ट हो गया वो मेरा 600 रुपया हुआ। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ के बाद प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट यानी 12,000 प्लस 600 12,600 मेरा अमाउंट हो गया 6 महीने के अंत में। और 6 महीने के अंत जब खत्म होगा तो 4,000 रुपये पे भी करता है, इसका मतलब सी विल पे ₹4,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी 12,600 में से 400 घटा देंगे तो 8,600 रुपया उसका नेक्स्ट पैसा बचा जो आगे इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेट होगा। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ के लिए निकालेंगे, यानी 1 ईयर का हम लोग निकाल रहे हैं। PRT/100 यानी 8600 गुने 10/1/2 गुने 100 काट छाट किए तो 43 इंटू 10 यानी 430 रुपया मेरा जो हो गया नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट होना। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 12 मंथ यानी 6 महीने वो हो गया, 6 महीने यानी 12 मंथ के अंत में जो हमको अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट यानी 8600 गुने 430 यानी 9,030 रुपया अमाउंट बना 1 ईयर के अंत में। तो इसमें फिर 4,000 रुपये वो पे करेगा, अगेन रिपेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ 12 मंथ, 9,030 में से 4,000 घटाएंगे तो 50 यानी 5,030 रुपीज उसका नेक्स्ट पैसा बचा। और इस पर है जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए निकालेंगे, इसका मतलब 18 मंथ का हो गया, यानी इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ PRT/100 यानी 5,030 गुने 10 गुने 1/2 गुने 100 काट छाट किए तो 251.5 ये मेरा इंटरेस्ट होगा 6 मंथ का। इसका मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ होगा कितना 5,281.20। अगर और साल रहता तब इस स्थिति में 4,000 रुपया और पे करता, लेकिन ये बोल ही रहा है 18 महीना का, ये 18 महीना का एग्रीमेंट था, यानी लास्ट जो पेमेंट होगा वो 5,281.20 रुपीज अगर हम दे देते हैं तो पूरा का पूरा मेरा जो डेट था वो क्लियर हो जाएगा। यानी लास्ट पेमेंट उसका जो है 18 महीना में 5,281.20 का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% per annum compounded annually, the interest for the first year plus interest for the third year is 2,652। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का जोड़ जो दिया हुआ है ये 2,652 दिया हुआ।
और ये सम नहीं दिया हुआ। चलो नहीं सम दिया हुआ तो हम सम को क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि सम जो है वो x है, मतलब पैसा कितना लिया था उधार वो नहीं मालूम है, तो हम मान लिए कि सम मनी x है। 3 साल दिया हुआ तो 3 साल का कंटिन्यू, जैसे हर ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, उसको जोड़िए, अमाउंट बनाइए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो अमाउंट प्रिंसिपल का काम करता चला जाएगा, ऐसा ही करेंगे। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT बटे 100 यानी x इंटू 10 इंटू 1/100 यानी x बटे 10 जो मेरा हुआ वो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हुआ मेरा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट यानी x मेरा था पहले, x बटे 10 इंटरेस्ट हुआ यानी 11 बटे 10x मेरा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना, जो कि सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पर निकलेगा PRT बटे 100 यानी 11x बटे 10 गुने 10% गुने 1/10 काटेंगे तो 11x बटे 100 जो हो गया वो मेरा इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 11x बटे 10 ये था और प्लस इसका इंटरेस्ट 11x बटे 100। इसका एलसीएम निकालेंगे तो मेरा कितना होगा 100, 110 x प्लस 11 x बराबर 121 x बटे 100। ये मेरा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का अमाउंट हुआ, जो कि थर्ड ईयर के लिए मेरा काम क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर निकालेंगे तो PRT बटे 100 यानी 121 x बटे 100 गुने 10 गुने 1/100 काट छाट करेंगे तो 121 बटे 1000। ध्यान दीजिए, इसका हमको अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप बढ़ाने से फायदा नहीं है। क्वेश्चन में यही बोला था कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का जोड़ जो दिया हुआ था, तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये है और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हम लोग निकाले ये दोनों को जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 1 बटे 10 प्लस 121 x बटे 1000 बराबर 2652। इसका एलसीएम हो गया 1000, यहाँ पर हो जाएगा जाकर के 100 प्लस 121 x बटे 1000, इधर 2652 क्रॉस करेंगे तो इधर 221 बराबर 2652 गुने 1000, x का वैल्यू 2652 गुने 1000 बटे 221 काटेंगे तो ये कट गया 12 बार में, 12 गुने 1000 यानी 12000। इस तरह से सम ऑफ द मनी जो मेरा हो गया वो हमारा 12000 रुपया था इस कंडीशन का।